हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि कल है न्यू मून और डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे होंगे। आप भी काफ़ी इमोशनल फील कर रहे होंगे और आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स इमोशनली चल रहे होंगे। सो उसको काबू में रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो। ओके, हर चीज़ पे क्लियरली आपका फोकस पॉजिटिवली ही रखिए, ठीक है। सो आज जैसे कि आप देख रहे हो, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कल फुल मून होगा उसके पहले अभी आपके पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स या इमोशनल शिफ्ट्स कैसे आए हैं उनके अंदर, क्या इंटेंशंस है, क्या चाहते हैं, उनका न्यू मून पे एक्शन क्या आ सकता है, या उनके इस वक्त एनर्जी किस एनर्जी में है, वो हम यही देखने की कोशिश करेंगे। तो न्यू मून से पहले मैंने जैसे कि पहले भी मैंने इसके ऊपर रीडिंग करी है। न्यू मून से पहले उनकी फीलिंग्स कैसी है, क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। ओके, वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिले उस चीज़ के तो मैं बीच बीच में आपको दिखाते जाऊँगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, वीडियो थोड़ा सा आगे करके देखिए, या मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हो। लेकिन ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रही हूँ, आपके भलाई के लिए दे रही हूँ क्योंकि कल जो किस्सा हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ये तो पता है कि वो जानबूझ के किया गया है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी नॉर्मल पर्सन ने किया है या फिर कोई मेरे ही फील्ड का है। आई डोंट नो क्या उनका इंटेंशन था और क्यों वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन मुझे जहाँ तक कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है, ये कोई मेरे फील्ड का पर्सन है, कोई टैरो रीडर या कोई ऐसा ही है जिसने ये चीज़ करी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं दो ही सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। एक है पर्सनल रीडिंग की, ठीक है, और एक है ब्रेसलेट की, जो मैं खुद एक्टिवेट करके देती हूँ। आजकल तो सबने शुरू कर दिया है, लेकिन मैं खुद ब्रेसलेट्स को एक्टिवेट करती हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। ब्रेसलेट्स का तो मैंने हाल फिलहाल में कुछ आई थिंक 1 साल हुआ होगा या फिर उससे कम, मेरे बाद बहुत लोगों ने शुरू कर दिया ब्रेसलेट का भी, विच इज़ गुड। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो ब्रेसलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है आई थिंक क्योंकि कल मेरे कमेंट सेक्शन में, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि मैंने उस बंदी से या उस बंदे से, मुझे नहीं पता वो बंदी थी या बंदा, क्योंकि उसने फेक आईडी क्रिएट कर रखा था सिर्फ मेरे चैनल पे कमेंट करने के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी एक प्रोफाइल बना के रखा था सिर्फ वहाँ पे जाके मुझे डिफेम करने के लिए कमेंट्स में। तो वो पर्सन जो भी था, मीरा कन्हैया करके नाम था प्रोफाइल का, आई सपोज कोई लड़की होगी, उसने मुझे बोला कि मिस्टिक हिंदी टैरो फ्रॉड है। वो 2100 रुपये उसने मुझसे लिए और वापस बोली थी कि वापस देगी 10 दिनों में, लेकिन दिए नहीं। अब एक चीज़ मुझे बताइए, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी रही है कि मुझे कुछ काम भी मैंने नहीं किया तो मैं लाइफ टाइम ऐसे ही रह सकती हूँ, ठीक है। और मैंने कई अच्छे जॉब्स भी करे हैं। मैं आईटी प्रोफेशन में थी इससे पहले, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी है कि मुझे ज़रूरत नहीं है काम करने की और पैसे कमाने की, ठीक है। तो मैं 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये होंगे, सब किसी के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरे लिए अगर मैं देखूँ ना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है 2100 रुपये। और मैं किसी से उधार लूँ, वो भी 10 दिनों के लिए, तो इट्स इम्पॉसिबल। पहली चीज़ तो ये फेक एलिगेशंस मुझ पे लगाए गए। दूसरा, वो बोल रहा था, मुझे धमकी दे रही थी या दे रहा था, जो भी है, कि मेरे पास इतने नंबर है कि मैं हर जगह पे कमेंट करके तेरा नाम ख़राब करूँगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ बोल रहा था। या फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि मैंने तुझे 2100 रुपये दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरा नंबर है, ले तू एंड मुझे मैसेज कर, जो भी है। तो अगर मैंने तुझसे पैसे लिए होंगे और मैंने तुझे पर्सनल रीडिंग, जो भी सर्विस के लिए तूने मुझे पैसे दिए हैं, अगर मैंने वो तुझे सर्विस नहीं प्रोवाइड की है ना, तो मैं तुझे डबल पैसे वापस करूँगी
और अगर तू झूठ बोल रही है तो फिर तेरी खैर नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं डिफेमेशन का केस डाल सकती हूँ उसके ऊपर। तो उसने मुझे मैसेज किया, ठीक है। कुछ टाइम लिया उसने, आधा पौन घंटा लिया उसने, गायब हो गई थी। और फिर मुझे मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे, ब्रेसलेट का नंबर दिया था मैंने उसको, ब्रेसलेट के लिए जो व्हाट्सएप है, उसने मुझसे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिस पे उसने किसी और ही पर्सन से चैट करी थी, जिस पे फ़ोटो मेरी लगी हुई थी। अब देखिए, फ़ोटो डाउनलोड करके फेक आईडी बनाना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आजकल के दौर पे। बहुत सारे स्कैमर्स ये टैरो रीडर्स के कमेंट्स में जाके कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के कमेंट में जाके करते हैं कि उनके फ़ोटो लगा के उनके फेक नंबर देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। तो नाम किसका ख़राब हो रहा है, मेरा या किसी और टैरो रीडर का, जिनके भी नाम से ऐसे फेक आईडीज़ बनाए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो मैंने 2 ही नंबर दिए हैं। मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बार बार बताती हूँ कि मेरे 2 ही नंबर्स हैं, वो भी इंस्टाग्राम पे ही है। मैं यहाँ पे भी नहीं देती हूँ वो नंबर्स, इंस्टाग्राम पे ही है, ठीक है। तो फिर भी आप क्यों दूसरे लोगों के नंबर पे मैसेज करते हो, मुझे समझ के? गलती वहाँ पे आपकी है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इतना दिमाग तो सब में होता है कि नंबर्स में तो डिफरेंस समझता है ना। तो ये नंबर व्हाट्सएप का, ब्रेसलेट का है, ये नंबर पर्सनल रीडिंग का है, 100 बार बता चुकी हूँ मैं। तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है व्यूअर्स, मुझे पता नहीं था, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कि आप लोग किसी और के नंबर पे मैसेज करते हो। क्लियरली दिख रहा है मेरा नंबर क्या है, उस बंदी का नंबर क्या है जिसको भी आप पैसे दे रहे हो, ठीक है। फिर उसने मुझे बोला कि ये आपका ही प्रोफाइल पिक्चर है ना। मैंने बोला प्रोफाइल पिक्चर तो मेरा ही है, लेकिन मैंने बोला कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करो, तो उन्होंने ये वाला स्क्रीनशॉट सेंड किया। अभी आपको शायद दिख भी रहा होगा। किसी शांतिलाल या कुछ नाम को पर्सन को पैसे दिए, ठीक है। और मैं नाम नहीं बताना चाहती, वो जिससे भी चैट कर रही थी वो किसी टैरो रीडर का ही नाम है, तो मैंने इसलिए हाइड करके रखी। देखिए, मुझ में इतनी कर्टसी है कि मैं किसी के नाम को स्पॉइल नहीं करना चाहती, ठीक है। अब हो सकता है कि जिसके नाम से वो मुझे बोल रहे हैं कि ये आप ही हो क्या, हो सकता है उस बंदी, वो जो टैरो रीडर है उसका भी नाम ख़राब हो जाए, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं जिस पे पेमेंट किया वो नाम ज़रूर शो करूँगी। कुछ शांतिलाल या कुछ था। अब मेरे पेमेंट ऑप्शंस पे आप देखोगे तो मेरा ही नाम दिखेगा, पूजा तरे, पूजा महाले। पूजा तरे मेरे शादी का पहले का नाम है और पूजा महाले मेरे शादी का बाद का नाम है, या फिर मेरे देवर या हस्बैंड के नाम का होगा महाले। तो अब शांति, इतना भी आपको समझ में नहीं आया कि शांतिलाल मेरा नाम कैसे हो सकता है? अब वो शांतिलाल ने तो आपकी शांति भंग कर दी, आपसे पैसे ले लिए और आपको कुछ दिया भी नहीं सर्विस। तो वो मुझे धमकियाँ दे रहा था। मुझे तो लगता है वो कोई टैरो रीडर ही था। देखिए, मैं एक ही बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई टैरो रीडर हो और आप ऐसे काम कर रहे हो ना, तो आप टैरो रीडिंग के ऊपर ही कलंक हो। एक टैरो रीडर होना मतलब उसके ऊपर आप कलंक हो सच में। अगर आप टैरो रीडर होके या कोई रेकी गुरु या फिर कोई हीलर होके ऐसे काम कर रहे हो, तो आपको किस बात की कमी है? आपको पैसे चाहिए, मेरे हाथ के नीचे काम करो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ऐसे घिनौनी हरकतें बंद कर दो। और मैं आप सबको दरख्वास्त करती हूँ, फेक लोगों से दूर रहो। पूजा तरे, पूजा महाली, ये नाम अगर नहीं दिखा, वो मैं नहीं हूँ। और बाद में फिर क्या होगा, आपके पैसे किसके पास जाएंगे, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो मिलते हैं सर्विस जो मैं दे रही हूँ, उधर ही टाइम नहीं मिलता है मुझे, ठीक है। स्कैमर्स से बचिए प्लीज़। मैं नहीं चाहती आपके मेहनत का पैसा किसी के पास जाए और मेरा नाम आप ख़राब करो और उस बंदी को अगर इतना ही उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसने मेरे रियल नंबर पे मुझे पहले ही मैसेज क्यों नहीं किया, कमेंट्स क्यों करने लगी? मतलब उसका एजेंडा था कि मेरा नाम ख़राब करना, मुझे डिफेम करना, जिसमें वो फेल हो गई है क्योंकि उसका चोरी पकड़ी गई है और मैंने उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दिया है। और मुझे जो करना है वो मैं उसके साथ अभी करूँगी, ठीक है। उसका नंबर है मेरे पास, और जिसका नंबर वो मुझे दे रही है ना, वो टैरो रीडर के नाम का नंबर दे रही है, कोई और ही टैरो रीडर है। उसको इतना भी समझ में नहीं आता कि मिस्टिक हिंदी टैरो कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ये तो कोई और ही टैरो रीडर का दिखा रही है मुझे। तो मेरा पूरा शाम बर्बाद कर दी उस बंदे ने, ठीक है। सो ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं। वो होता है ना कि जैसे जैसे आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हो ना, वैसे वैसे लोगों का दिल जलने लगता है और वो आपको नीचे खींचने चाहते हैं। तो अभी मुझे तो लगता है, मतलब मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं अच्छी खासी हूँ इस फील्ड में, मेरा अच्छा खासा नाम है, मुझे लोग जानते हैं। मिस्टिक हिंदी टैरो ये चैनल काफ़ी रिनाउड है, ठीक है। तो लोगों को अभी मुझे नीचे खींचना है। तो आई डोंट नो अभी वो क्या क्या तरकीबें लगाएंगे, लेकिन देखिए, सत्य
परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आप मुझे कितना भी डिफेम करने की कोशिश करो, आपको अगर लगता है कि आप मेरा मॉरल डाउन कर रहे हो, आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म करना चाहते हो, नहीं होगा। मैंने बोला है मैं ये काम आखिरी दम तक करूँगी। आप कुछ भी करो, आप मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखा सकते। मेरे सपोर्टर्स हैं यहाँ पे जो बैठे हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़, मेरा नंबर सिर्फ इंस्टाग्राम के बायो में है और मेरा नाम सिर्फ पूजा तरे या पूजा महाले, ये 2 ही नाम से अगर आपको बैंक नंबर, बैंक अकाउंट, गूगल पे या फ़ोन पे दिखे तो ही वो मेरा नंबर है। बाकी आप कहाँ पे क्या मैसेज करते हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और वो आपकी मर्ज़ी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो दैट वॉज इट। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। हम रीडिंग कर रहे हैं फुल मून से पहले आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या इन्हों। देखिए इतना बड़ा लंबा स्पीच देना ज़रूरी था क्योंकि मेरा इतना दिमाग ख़राब किया उस स्कैमर ने, ये क्या बताऊँ आपको। और अभी मैं जब भी उसने जो नंबर दिया मैंने उस पर भी मैसेज करके देखा तो वो नंबर अभी बंद आ रहा है। चलो, तो लाइट कर लिया मैंने कैंडल। अब आपको पूरा फोकस लाना है अपने पार्टनर पे क्योंकि हम आपके पार्टनर की एनर्जी को रीड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी फुल न्यू मून से पहले उनकी एनर्जी क्या है। क्लियर मैसेजेस दे, क्लियर मैसेजेस। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप दोनों में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। या तो आप दोनों दूर दूर रहते हो, बहुत ज़्यादा आप दोनों में डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी लोग, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, अलग स्टेट्स, अलग सिटीज़ में रहते हो, ठीक है। इवन अलग कंट्रीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे मुझे डिस्टेंस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है क्लियरली। लेकिन डिस्टेंस होने के बावजूद आप दोनों में इतना प्यार है और इस पर्सन को आपको लेकर इतना अट्रैक्शन इस वक्त फील हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना अट्रैक्शन तो कोई सालों साल एक साथ रहकर भी किसी के लिए फील नहीं करेगा। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और उसके लिए उनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दे वॉन्ट टू बिगिन अ न्यू साइकिल विथ यू। एंड जैसे मैंने बोला यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर रहते हैं, ठीक है। फिर भी इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत प्यार है और हो सकता है ये पर्सन रीच आउट करे क्योंकि आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है, एक बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है, मेजॉरिटी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच कुछ तो चीटिंग या इनफिडेलिटी हुई है। या तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या उनकी कोई चोरी पकड़ी गई या उनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता चला था पास्ट में जिसके, या इन्होंने कुछ छुपाया आपसे, कुछ झूठ बोला, कुछ डिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। सेपरेशन, टोटल सेपरेशन काफ़ी लोगों के बीच मुझे दिख रहा है पास्ट एनर्जी कि सेपरेशन इनफिडेलिटी के चलते या झूठ बोलने के चलते, कुछ छुपाने के चलते हुआ है। या तो थर्ड पार्टी आ गई और आपके पर्सन ने डबल डेट किया या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, समथिंग और द अदर, ठीक है। लेकिन रीज़न यही था पास्ट में। मुझे लगता है काफ़ी लोग ना ऐसे पर्सन से डील करो जो काफ़ी अच्छे मैनिपुलेटर हैं। झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, चीज़ों को तोल मरोड़ के, गोल गोल करके, घुमा के प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर हो सकता है इस पर्सन का। लेकिन इस वक्त जो प्यार ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, अपने किए का पछतावा, ठीक है, और आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये पर्सन लिटरली आपको अपना सोलमेट मानते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे लगता है आप दोनों ही इक्वली प्यार करते हो, बैलेंस्ड लव है आप दोनों का, बैलेंस्ड इक्वेशन है एंड दे आर यर्निंग फॉर योर लव। वो आपके प्यार के लिए लिटरली वेट कर रहे हैं, आपके प्यार को फील करना चाहते हैं क्योंकि पहले कौन कितना प्यार करता था किससे, आई डोंट नो, लेकिन अब आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दे आर मिसिंग योर लव। आपने हमेशा इस पर्सन को बहुत पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करी है, आपके जैसा प्यार शायद ही इन्हें कभी मिला था।
तो दे आर मिसिंग दैट लव, दैट केयर, दैट वार्मथ जो आप इनको फील कराते थे, दे आर मिसिंग दैट, एंड वो उस एनर्जी को फिर से फील करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों का। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपसे छोटे हैं उम्र में, या तो हो सकता है कि इमोशनली थोड़े इमेच्योर है। यस, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन, इनकी क्यूरियोसिटी आपको लेकर बहुत बढ़ गई है। सॉरी कहना चाहते हैं, या तो अपनी गलती मानना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट दे आर स्टॉकिंग ऑन यू। देखिए, इनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन इनको अपने फीलिंग्स को अच्छे तरह से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो दे आर मेकिंग देमसेल्व्स रेडी, वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखे, एक्सप्रेस करें, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ से किसी साइन या किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपने अपना रास्ता ही बदल दिया है, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, लेकिन मुझे नहीं लगता यू आर। हम देखेंगे, आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे, लेकिन जहाँ तक कि इनकी फीलिंग्स अभी मैं देख पा रही हूँ, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके अंदर इनको लेकर वो पैशन, वो प्यार ही नहीं रहा। तो दे वॉन्ट अटेंशन और अ सिग्नल फ्रॉम यू। या तो वो चाहते कि आप उन्हें अटेंशन दें, या तो वो आपकी तरफ से किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन, आपको लेकर बहुत जुनून है इनके अंदर, बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। मुझे लगता है यही एक्शन लेंगे आपकी तरफ बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कर रहे थे, लेकिन अब इनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ जो भी है वो ख़त्म होने वाले हैं। और पहले अगर इनको ऐसा लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं होगी, या मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगी या ले पाऊँगा, जो भी है, या हम दोनों इस रिश्ते को नहीं आगे बढ़ा पाएंगे किसी वजह से, तो अब ना मुझे लगता है कि वो एनर्जी में ये पर्सन नहीं है, वो उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। एंड अब वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी हुई है डेफिनेटली। एंड पहले क्या था, ये पर्सन गलत क्या है वो देखते थे, अब फोकस इनका सही पे आ रहा है, सिर्फ सही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन आपके मैसेज का या कॉल का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने मे बी आपको मना कर दिया था बात करने से, या फिर ख़त्म कर दिया था अपनी तरफ से सब कुछ, मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से। मुझे लगता है ये ऐसे किसी थर्ड पार्टी में रहे हैं जिसका इनके और आपके रिश्ते पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ा है, ओके। हो सकता है ये थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा था, लेकिन अब ये उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अब वो अट्रैक्शन उस थर्ड पार्टी को लेकर नहीं रहा इनके अंदर, अब वो आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे अटेंशन चाहते हैं हमेशा के लिए। एंड कहीं ना कहीं उनकी थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट हटकर आपकी तरफ उनका इंटरेस्ट जाग रहा है, ओके। दे फील मोर, आपकी तरफ खिंचाव इनका ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कोई टॉक्सिक रिश्ता इनको रोक रहा था आपकी तरफ आने से, या फिर इनकी सोच ही अगर टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को घेर कर रखते थे नेगेटिविटी में, तो वो भी ख़त्म हो चुका है फॉर अ लॉट ऑफ यू, ठीक है। देखिए, बेसिकली इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप वन ऑफ अ काइंड हो, आपके जैसा कोई एक पर्सन वापस उनकी लाइफ में नहीं आ सकता, या उन्हें आपके जैसा कोई और नहीं मिल सकता। आपके अंदर सब कुछ है, आप एक पैकेज हो, टोटल पैकेज जिसे कहते हैं ना, कि जिसके बाद किसी को देखने का मन ही ना करे, ऐसे ही हो आप, ठीक है। हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकता है इस वजह से भी इनका हमेशा इनसिक्योरिटी रही है, इनको डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपसे कोई हेल्प चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है लिटरली, हेल्प मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, ओके। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस चल रहा हो, उसमें आपकी मदद चाहिए, या फिर एक सपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि दे नो कि आप हर तरीके से इनको काफ़ी सपोर्ट करते हो। और देखिए, बेसिकली ना इस पर्सन के लिए
प्यार, अट्रैक्शन, सपोर्ट, गाइडेंस, सब कुछ आप में इस पर्सन को मिलता है। दे नो दैट, ठीक है। दे फील वेरी अलोन। मे बी आपने इनको वैल्यू देना छोड़ दिया है, मे बी आप इनको अभी उतनी वैल्यू नहीं देते, उतना इनकी केयर नहीं करते जितना पहले करते थे। मे बी उनको ऐसा लग रहा हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ज़रूरी है कि उनको जो लग रहा है वो सही है, लेकिन दे फील लाइक दैट, ठीक है। लेकिन आप मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। आप अपने आप को अपने काफ़ी संभाला है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो आप, एंड यू लुक ग्रेट। आपको अपनी अबेंडेंस मानते हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है ये पर्सन, ओके। कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है क्या? अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ ही परसेंटेज होंगे यहाँ पे, मतलब शायद 1-2% ही होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है बेसिकली कि उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं पास्ट में। एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छे इंसान को इन्होंने दुखाया, छोड़ा, लेट डाउन किया, ठीक है, और गलत जगह पे, गलत रिश्तों में बंधे, गलत लोगों को अपने ज़िंदगी में ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जबकि वो जगह सिर्फ आपकी होनी चाहिए थी। सो दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक कि आप क्या हो, आप सच में ग्रेट हो। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आई थिंक दे आर वेरी स्टक। वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी है इस पर्सन पे, तो चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे। कुछ लोग, मुझे लगता है डेफिनेटली एज गैप है, आप बड़े हो, वो छोटे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वाइस वर्सा है, मे बी वो बड़े और आप छोटे हैं, लेकिन अट्रैक्शन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपसे ना इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, ठीक है। आपने इस पर्सन को एक बेहतर इंसान बनाया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली 2 लोगों को जगल किया है। इस इंसान ने डेफिनेटली 2 लोगों को जगल किया है, और जिसके वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। बहुत सैड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अकेला लग रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा। होता है ना कभी कभी एक इंसान 2 लोगों से डील करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भी संभल नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर इस वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक करने की, इसको बैलेंस में लाने की, क्योंकि पास में इन्होंने डेफिनेटली गलत डिसीजंस लेकर इस रिश्ते को ख़राब किया है। चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। फुल मून का असर आपके फीलिंग्स पे क्या पड़ा है, लेट्स सी। फुल मून का असर आपके फीलिंग्स पे क्या पड़ा है। आप तो मुझे लगता है बहुत ही शांत दिखाई दे रहे हो मुझे। सॉरी, इस न्यू मून का असर आपके फीलिंग्स पे तो यही पड़ा है कि आप अपने अंदर झांक रहे हो, आप अपने आप से कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत अकेला अकेला रख रहे हो अपने आप को। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सवाल अपने आप से पूछ रहे हो, एंड यू आर गोइंग डीप विद इन योर सेल्फ, ओके। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको ढूंढे, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाले। आप इनके लिए अब कोई एफर्ट्स खुद से नहीं डालना चाह रहे हो लेकिन आप इस पर्सन को अभी भी याद करते हो, मिस करते हो, एंड आपका इस पर्सन पे ध्यान है, लेकिन आप उनको दिखा रहे हो कि मेरा तुम पे कोई ध्यान नहीं है। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर लाइफ। मे बी आप ऐसा शो कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। आपको इस रिश्ते को लेकर ना बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता कार्मिक था, क्योंकि एक टॉक्सिक पैटर्न, एक रिपीटेटिव पैटर्न से आप गुजरे हो विद दिस पर्सन। हो सकता है इस पर्सन ने हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी, या फिर आपकी एक बैड एनर्जी को बाहर निकाला है इस पर्सन ने। देखिए, हमारे लाइफ में ना 2 तरह के लोग आते हैं एक जो हमें ग्रो कराता है, हमारी अच्छी साइड को हमारे सामने लाता है, हमें बेहतर इंसान बनाता है, और एक पर्सन ऐसा होता है जो हमारे बैड साइड को हमारे बाहर लाता है। हम उस पर्सन के साथ अपना बेटर वर्जन नहीं बन पाते। तो मे बी आपको ऐसा लगने लगा है कि इस पर्सन के साथ मैंने अपने आप को बहुत
बैड एनर्जीज को बाहर निकाला, या फिर यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड अ वेरी बैड फेज विद दिस पर्सन, ठीक है। आपको इस पर्सन ने बहुत चिड़चिड़ा बना दिया या आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया, ऐसा आपको फील हो रहा है या हो सकता है इस न्यू मून के दरमियान, ठीक है। लेकिन आप उस डार्कनेस से अपने आप को निकालने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मून हमारे इंट्यूशन की बहुत अफेक्ट करता है एंड इट इज़ अ न्यू मून एनर्जी, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अपने इंट्यूशन को डेफिनेटली ट्रस्ट करिए, ठीक है, उसको सुनिए। आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है क्या कुछ लोगों की लाइफ में, या फिर हाल फिलहाल में कुछ गेट टुगेदर इवेंट, शादी, एंगेजमेंट या कुछ बर्थडे, कुछ या तो आ रहा है या तो आ चुका है, ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। लेकिन रह रह कर आपको इस पर्सन से मिलन की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है, रह रह कर आप इनकी तरफ खिंच रहे हो। यू वॉन्ट रिकन्सिलेशन विद दिस पर्सन, ठीक है। या तो मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मे बी आपको लग रहा है कि आफ्टर दिस पर्सन लेफ्ट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो गई, तो आप अपने लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पे, अपने दोस्त, जिन लोगों से आप मिले नहीं, बात नहीं करी, सोशलाइज कर रहे हो, यू नो। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत रोक टोक लगाई थी, इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत खाओ, तो आपने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया जो आप करना चाह रहे थे लेकिन इस पर्सन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, ओके। अब अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक एक कदम, ठोस कदम उठा रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और इस पर्सन से आप उम्मीद रख रहे हो कि आपके सामने आए तो कुछ स्टेबल ऑफर लेके आए, अपना मन बना के आए, कन्फ्यूजन के साथ ना ही आए तो बेहतर है, आपको ऐसा लगता है। क्योंकि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न में रखा है पास्ट में, या फिर आपको कभी कमिटमेंट ही नहीं दी। नाउ यू वांट दैट, ठीक है। आप किसी टाइम पास करने वाले से अब नहीं डील करना चाहते हैं। यू विल बी लाइक, यार तुम अगर टाइम पास कर रहे हो ना, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ या आओ ही मत। आपकी ऐसी एनर्जी है इस वक्त। मुझे लगता है आप इस वक्त बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत लोग आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप इस वक्त, ठीक है। और आपके पर्सन का भी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। यू मिस दिस पर्सन। देखिए, आपके लाइफ में इस पर्सन की कमी तो डेफिनेटली हमेशा रहती है। आपने इस पर्सन के साथ जो बातें करी, जो मिले, जो भी एक टाइम स्पेंड किया है ना, यू मिस दैट। या फिर अगर आप कभी नहीं मिले हो इस पर्सन के साथ तो आप मिलना चाहते हो और उनके साथ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उल्टा हो रहा है। रियलिटी में क्या हो रहा है, आप अकेले हो, दूर दूर हो फ्रॉम दिस पर्सन, बट आपको वैसा ही बेहतर लग रहा है। क्योंकि आप देखिए, आप चाहते हो इस पर्सन को तो स्टेबिलिटी के साथ, वरना आप अकेले ही ठीक हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। आपने कोई डिसीजन लिया है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, एंड आप उस पर काफ़ी ज़्यादा कायम दिख रहे हो मुझे। आप अपने डिसीजंस नहीं बदल रहे हो, फिक्स्ड माइंडसेट बना लिया है आपने, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। आप देखिए, आप इस पर्सन की तरफ से कोई डिसीजन का वेट कर रहे हो। मे बी आपने इस पर्सन पे छोड़ दिया है कि अगर तुम आओगे तो ये मुझे चाहिए, वरना तुम मत आओ, ऐसा कुछ आपने बोल दिया होगा इस पर्सन को। तो वो कहीं ना कहीं आप वो करने के बाद आपने क्या करा, अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फेमस भी हो सकते हैं। मे बी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, लोग आपको जानते हैं, यू नो। मे बी आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फेमस हो, या फिर ये न्यू मून आपके लाइफ में फेम लाएगा। आप फेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। फाइनेंसेस को लेकर या पैसों को लेकर आपकी जो ड्रीम्स है वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही कोई बहुत बड़ा लॉटरी लगेगा आपका, लेकिन कुछ छोटी मोटी सक्सेस, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, ठीक है। रिकॉग्निशन मिल सकता है।
हो सकता है कि आप अगर कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते हो तो उससे कुछ छोटा सा आपको रिवॉर्ड मिले, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगी कि नहीं मेरी भी है, मेरा भी लक अच्छा है, मेरी भी डेस्टिनी में है पैसे कमाना, या मे बी आप कोई नया प्रोजेक्ट लिया है आपने। मुझे ना पता नहीं क्यों ज़्यादातर तो आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर, आप इस रिश्ते से उभरने की कोशिश कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप इस रिश्ते पे देखिए, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि काम करो, अपने करियर पे फोकस करो, उसको छोड़ो, भूल जाओ, बट आपका दिल ये जो सेपरेशन है उसको सह नहीं पा रहा है। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, या तो पीठ में दर्द हो रहा होगा आपके, जैसे कोई सुई चुभा रहा है आपके पीठ में, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पेन, या तो हो सकता है न्यू मून पे, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपके काम के ओवर काम कर रहे हो या फिर सो नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है। सो टेक प्रॉपर रेस्ट। कुछ लोग, मुझे लगता है कि कुछ कोलैबोरेशंस आपके लाइफ में अगर चल रहे थे किसी के साथ, तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। ओके, स्पेशली करियर को लेकर बोल रही हूँ मैं। ओके, सो या दैट कैन ऑल्सो हैपन फॉर अ लॉट ऑफ यू। मुझे लगता है आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो विदाउट दिस पर्सन, यू मिस दिस पर्सन। आपको इस पर्सन ने लिटरली अकेला छोड़ दिया, जैसे होता है ना किसी को दरवाजे से बाहर ढकेल देना है, दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर देना, लिटरली यू आर फीलिंग दैट। ठीक है, एक ब्यूटीफुल रिश्ता था आपका, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन अचानक से सब कुछ एकदम ख़राब हो गया। जैसे होता है ना कि एक फैमिली सा बॉन्डिंग था, आप दोनों के बीच एक फैमिली जैसी बॉन्डिंग थी, लेकिन एवरीथिंग जस्ट गॉट ओवर। ठीक है ओके, मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स और कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं रैंडमली बोलूँगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीट हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है U M V N T I C K X E H L P W S T D G R number 1 number 3 number 5 नंबर 4, या इतने ही दिख रहा है मुझे। देखिए, अगर इनिशियल और नंबर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एंड ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने डिस्क्लेमर दिया रीडिंग की शुरुआत में, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मनी एंड ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहिएगा। एंड या जो भी है यार, ये सब बंद करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी के लिए मैसेज दे रही हूँ, जिसने ये सब किया, जिसने मेरे साथ ये सब किया कल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोग कुछ भी करो, मुझे सच में कोई फ़र्क, क्योंकि मैं इन सब से बहुत दूर हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं आप सबको एंटरटेन करूँ। ठीक है, तो जलते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके दुआ से या बद्दुआ से। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं वहाँ पे पर्सनल रील्स भी डालती हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगे। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू।